Hello friends, welcome to my channel Maths by Neetu ma'am. Today's topic is blood relation जो अपना रीजनिंग से रिलेटेड है और आज मैं आपको इससे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। ये अपना पार्ट 1 रहेगा, इसका पार्ट 2 और रहेगा जिससे आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने डाउट्स होंगे वो आपके पूरे फिनिश हो जाएंगे इन 20 क्वेश्चंस में। और ये सारे ही क्वेश्चंस जितने हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो पहले मैं इससे रिलेटेड आपको बेसिक बताऊंगी कि ब्लड रिलेशन में करते क्या है और बेसिक क्या होता है, और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है उनमें लैंग्वेज का। तो मैं जो क्वेश्चंस बोर्ड पे मेंशन करूँगी यहाँ पे आएंगे वो इंग्लिश में है, बट मैं आपको ट्रांसलेट करके उनको हिंदी में एक्सप्लेन करती जाऊंगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और जो आपको मालूम है मामा चाचा हैं, तो अगर मामा मैटरनल तो वो मैटरनल अंकल कहलाते हैं मामा साइड से, अगर मम्मी की तरफ से होते हैं और इस तरह अपने फादर की तरफ से रहते हैं तो वो अंकल कहलाते हैं। तो वो मैं आपको A to Z चीज़ें बीच बीच में बताती जाऊँगी जहाँ पे जो आएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब और कर देती हूँ, उससे पहले फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी भी अगर कपल की बात करते हैं, जैसे कि सपोज मैंने बोला कि ए और बी कपल है आपस में, या ए बी की वाइफ है इस तरह से, तो एक चीज़ याद रखना कि लेडीज़ के लिए ऑलवेज हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे और जेंट्स के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। कुछ हम लोगों ने क्या किया, अपने साइन बना लिए हैं। साइन बनाने से क्या है कि पेपर में हमारा टाइम सेव हो जाता है। जैसे हम लोग हर जगह लिखें कि ये उसकी पत्नी है या वाइफ है या फिर ये उसका हस्बैंड है। कई लोग क्या करते हैं इस तरह से मेंशन करते हैं, वाइफ है तो W मेंशन किया, हस्बैंड है तो H मेंशन किया, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कुछ साइन बनाए हुए हैं, वो साइन मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप उस साइन से करेंगे तो एक तो आपको पेपर में कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल आपका टाइम सेव होगा कि ये कैसे वहाँ पे वो अपना मेंशन कर दिया। और दूसरा ये है कि आपके जैसे सारी चीज़ें मेरी साइन में चलेगी, प्लस माइनस, और कपल है तो वो भी साइन में रहेगा, तो वो सब चीज़ें आप देखते जाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी लेडीज़ की बात होगी तो मैं ऊपर माइनस का साइन शो करूँगी, और अगर प्लस जेंट्स की बात होगी तो मैं प्लस। तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, अगर फीमेल है तो हम क्या लिखेंगे माइनस, और अगर मेल है तो हम प्लस लिखेंगे। दूसरा, अगर कपल होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि ए वाइफ है, तो कपल के लिए हम एक ही लाइन में प्लस का साइन शो करेंगे। प्लस शो करता है कपल को, अगर ये प्लस मतलब बीच में जब होगा प्लस तो ये कपल को शो करेगा कि वो उसकी हस्बैंड या वाइफ है। और दूसरा, अगर इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा ए माइनस और बी प्लस, तो ये माइनस ब्रदर और सिस्टर को शो करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस मीन्स हो जाएगा कि ये सिस्टर है और ये ब्रदर है, तो ये क्या हो जाएगा, भाई बहन के रिलेशन को शो करेगा, ब्रदर सिस्टर के। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। आप अपनी एक कॉपी अच्छे से रेडी कर लीजिए नोट्स की, जिसमें जो भी टॉपिक आते हैं उससे रिलेटेड, जिससे कि आप एग्जाम में केवल एक बार आप ब्रशअप कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें जैसे कभी भी कॉमा का साइन शो किया अपन ने एक ही साथ में तो वो ब्रदर सिस्टर शो करेगा। अगर हमने प्लस शो किया एक ही लाइन में तो वो कपल शो करेगा। दूसरी बात है, जैसे मैंने बोला ए फादर है बी का, तो फादर के प्लस, क्योंकि वो उसका जेंडर चेंज हो गया, जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया, तो उसके लिए प्लस आ गया। और बी का फादर है, बी का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हुआ है इसलिए बी पे मैंने साइन नहीं लगाया। आप इस चैप्टर में ये भी ध्यान रखना, जिसके बारे में बात करने उसी में ही साइन यूज होगा। आप अपने मन से इसको बेटा या बेटी नहीं बना सकते। तो ये एक जनरेशन ऊपर हो गया। और मैंने यदि बोला कि सी बी का बेटा है तो सी एक जनरेशन नीचे गया, और बेटा है तो सी बेटा है, सी पे प्लस आया। अब बी नहीं मालूम कि वो महिला है या पुरुष है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिसके बारे में हमें मालूम है उसी में हम जेंडर शो करेंगे, और जिसके बारे में हमें नहीं मालूम उसमें हम जेंडर शो नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो लाइन है वो क्या शो करेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शो करेगी। ठीक है, अब क्या है उसके बाद हमारा क्या आता है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हो गया। अब इस लाइन को देख के हम समझ सकते हैं कि बी ए जो है वो बी का फादर है और सी जो है वो बी का बेटा। इस लाइन को हम ये रीड कर सकते हैं। अब सपोज मैंने बोला कि सी की वाइफ डी है, तो सी की वाइफ डी है तो डी इधर आ जाएगी वाइफ के रूप में। और मैंने बोला सी का भाई, अगर मैंने बोला ई है तो ई आ जाएगा कॉमा के रूप में। तो इस, और फिर मैंने बोला सी की ई एफ बहन है तो माइनस के रूप में कॉमा। तो मतलब ये तीनों क्या हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, और ये क्या हो गया, कपल हो गया।
तो इस तरह से हमको, और ये एक चीज याद रखना, ये ब्लड रिलेशन जो है हमारा है, जैसे आप बड़ी बड़ी पजल जब सॉल्व करोगे तो उसमें ब्लड रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ये आता है कि एक फैमिली में 8 मेंबर हैं, उसमें 2 मैरिड हैं और 3-4 बच्चे हैं, और फिर उनके बीच में आपस में ये रिलेशन है, वो उसके ग्रैंडफादर हैं, वो उसकी ग्रैंडमदर है, वो उनके अंकल हैं, वो चाचा है। तो वहाँ पे आप हर जगह रिलेशंस को मेंशन नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ये साइन आते होंगे तो साइन से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप ये ब्लड रिलेशन आज समझ लेते हैं तो उसके बाद जब हम पजल का चैप्टर लेंगे तो आपके लिए पजल्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। अगर आपको ये आता होगा, ब्लड रिलेशन की नॉलेज नहीं है और डायरेक्शन की नॉलेज नहीं है, तो आप मान के चलिए आपके लिए पजल्स बहुत टफ है चैप्टर। तो आपका एक डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन ये आपका होना मस्ट है। आफ्टर दैट यू विल डू कंफर्टेबली। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया होगा, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड, एक हमने पॉइंटिंग करी एक फोटोग्राफ पे और एक बॉय सुरेश कहता है। अब देखिए, जब भी हम पॉइंटिंग करेंगे तो पॉइंटिंग करने में हम ये एरो लगाएंगे, और कौन कह रहा है? सुरेश कह रहा है। जो कह रहा है उसका नाम इधर आ गया। ठीक है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप में आपको बताऊंगी। सुरेश ने कहा ही इज द, अब उसने एक फोटोग्राफ पे उसने पॉइंट किया है और बोला कि ही इज द। अब सबसे पहली बात है, इसको ही बोल दिया तो यानी कि ये प्लस हो गया, मतलब ये जेंडर कौन है? मेल है। सबसे पहली बात आपकी क्लियर हो गई कि ये कौन है? मेल है, क्योंकि उसने बोला ही इज द। अब देखिए, इसको रीड करना बहुत इजी होता है। आप सॉल्व करेंगे, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो उसने बोला ये जो है, ही इज लिखा है ना, मतलब यह है क्या है? अब आप हिंदी मीडियम वाले लोग भी समझना, हम उल्टी तरफ से चलते हैं, और ये क्वेश्चन जितना कोशिश करा करो इंग्लिश से हो तो बहुत बेस्ट है। उन्होंने बोला ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, तो पूरा यहां से रीड नहीं करो, अब लास्ट से चलो। मेरी माँ के बेटे, तो इसकी माँ कहाँ जाएगी? मैंने आपको बताया था एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। इसकी मदर आ गई, माइनस आ गई एक मदर। मेरी माँ के बेटे, यानी कि मेरी माँ का बेटा कौन हो जाएगा? ओनली बेटा, मतलब यही हुआ सुरेश, एक जनरेशन नीचे आ गए। मेरी माँ के बेटे, ओनली बेटे का बेटा, इसका बेटा, ये इसका फोटो है। आप समझे ये सवाल कितना इजी था? आप लोग कभी भी ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज मत होना। उन्होंने बोला, सुरेश ने एक तस्वीर की तरफ पॉइंटिंग किया, ही इज, वो है, कौन है? मेरी माँ, मतलब एक जनरेशन ऊपर का ओनली बेटा, मतलब एक ही बेटा, तो वो सुरेश हो गया। सुरेश का बेटा है, वो सुरेश के बेटे की तस्वीर है, तो सुरेश का उससे रिलेशन क्या हो गया? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय? सुरेश कैसे रिलेटेड है? तो सुरेश इसका कौन हो गया? इस फोटो का फादर हो गया। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। सुरेश का पूछा है, अगर बोलते ये तस्वीर इससे कैसे रिलेटेड है तो हम बोलते ये इसका कौन हो गया? सन हो गया। आपसे जिस तरफ से पूछा जाए उस तरफ से आप रिप्लाई देंगे। अगर सुरेश की तरफ से रिलेशन पूछा है तो फादर, और यदि तस्वीर की तरफ से पूछा होता, फोटोग्राफ की तरफ से, तो क्या हो जाता? सन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है? ब्रदर है, तो प्लस का साइन आया, किसका है? बी का है, बी आ गया। बी के बारे में जेंडर नहीं मालूम हमें। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सिस्टर है सी की, तो बी का जेंडर आ गया सी। मैंने आपको पहले ही बोला था ब्रदर सिस्टर कॉमा से हम शो करेंगे। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है वो फादर है डी का। एक जनरेशन ऊपर हो गई, ये प्लस हो गया और डी का फादर है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो बताइए डी ए से कैसे रिलेटेड है? तो डी कौन हो गया? ये कौन कहलाएंगे? चाचा कहलाएंगे। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? इनका भतीजा हो जाएगा। भतीजे को हम क्या कहते हैं? नेफ्यू। इंग्लिश में हम बोलेंगे नेफ्यू, और हिंदी में बोलना होगा तो भतीजा। आपको दोनों तरह से मैं आंसर बता रही हूँ, क्वेश्चन भी बता रही हूँ कि उन्होंने बोला ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की सिस्टर है, और सी इज द फादर ऑफ डी। एक जनरेशन ऊपर सी कौन है? वो है फादर है। तो हाउ इज डी रिलेटेड? डी कैसे रिलेटेड है? तो डी का रिलेशन पूछा है ए से, तो डी से बोलेंगे तो भतीजा, और अगर ए से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी,
उन्होंने बोला है कि ए और बी जो हैं, इन ए प्लस बी मतलब साइन दिया हुआ है, अगर ए प्लस बी कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो मदर है किसकी, बी की। ठीक है, बी की मदर है तो बी कहाँ जाएगा आपका, नीचे। ये रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा बोला हुआ है, मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करूंगी, अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो आएंगे उनको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, उनको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको एग्जाम्स में कैसे करने हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको दिया है ए प्लस बी का मीन दिया हुआ है, ए आपका क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, फिर बोला है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब दिया हुआ है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का। ठीक, फिर नेक्स्ट थर्ड दिया हुआ है ए परसेंटेज बी मीन्स है ए इज द फादर ऑफ बी, और ए मल्टीप्लाई बी मीन्स है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ये आपको साइन समझ में आ रहे हैं जो मैं लिख रही हूं? अगर ये नहीं लिखा हो तो आप इसको रीड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि एक मदर है बी की, यहाँ पे ए क्या है, ब्रदर है बी का, और ए फादर है बी का, और यहाँ पे ए सिस्टर है बी की। आपको ये साइन रट जाने चाहिए तभी ये चैप्टर इजी होगा। अब इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। पी इज द मैटरनल अंकल बोल रहे हैं, मतलब मैटरनल अंकल से मतलब है कि एक जनरेशन ये ऊपर जाएंगे, इनकी जो भी सिस्टर होगी, और मैटरनल अंकल बोला है मतलब मामा हो गए, तो जो भी सिस्टर होगी उनका जो बच्चा होगा, और ये पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, क्यों। ये रिलेशन जहाँ पे आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। तो अब क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, बट जब आप इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप ये चीज मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्टिंग है, तो वो चीज नहीं करनी है। डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शन से सॉल्व करने हैं, ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, इसको हम ऑप्शन लेंगे, ये बिल्कुल मेंशन नहीं करना है आपको, बस मैंने अभी समझाने के लिए आपको लिया है। आपने ऑप्शन लिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है q माइनस एन, माइनस का मतलब ये होता है, इस तरह शो कर दो, q प्लस आ गया और n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, q माइनस एन का मतलब हो गया। फिर इन्होंने बोला n प्लस m, n प्लस m का मतलब है कि ये माइनस हो गया और m नीचे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने बोला मल्टीप्लाई p, m मल्टीप्लाई p का मतलब है कि m पे माइनस आ जाएगा और p इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या ये हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया, ये तो बिल्कुल सेम इसका हो गया। एक जनरेशन का दिखाना था, p एक जनरेशन नीचे आ गया, q एक जनरेशन ऊपर आ गया, तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, आंसर कट कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन पे आए, सेकंड बोला p प्लस s पे गए तो प्लस का मतलब ये है, तो p पे माइनस लगेगा और s नीचे आ जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई n दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई n का मतलब हो गया ये माइनस और यहाँ पे ये n आ जाएगा, और माइनस q का मतलब दिया हुआ है कि a पे प्लस था तो n पे प्लस आएगा और इसके साथ आ जाएगा q। तो इसमें देखिए ये चीज लग गई क्या आपका, ये रिलेशन। इसमें ये हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपका अंकल नहीं बन रहा है। इन्होंने बोला है कि p इज द मैटरनल अंकल, तो यहाँ मैटरनल अंकल नहीं बन रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे हम गए, थर्ड ऑप्शन में दिया है p माइनस, ये में भी सही हो सकता है क्योंकि ये जस्ट a का अपोजिट है। आप देखिए a ऑप्शन जो था और c ऑप्शन है, तो ये c ऑप्शन का जस्ट अपोजिट है, तो मे भी यही आंसर होगा p माइनस m किया तो p माइनस m हो गया। फिर उसके बाद प्लस किया, तो प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब था यहाँ पे ये माइनस है और ये आ जाएगा n, और इसके बाद मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का मतलब है ये यहाँ पे और यहाँ पे आ गया q। तो आप देखिए इसमें क्या रिलेशन बन गया, यहाँ पे ये सीधे सीधे निकल रहे हैं, अंकल निकल रहे हैं, ये मदर है इनकी, ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। ठीक है, ये नहीं मालूम कि ये ब्रदर है कि सिस्टर है, लेकिन ये फाइनल हो गया कि ये कौन है, नहीं p ऊपर आ रहा, हाँ p ऊपर ही तो चाहिए था, p हमें ऊपर चाहिए था और q नीचे चाहिए था। ये हमारा थर्ड ऑप्शन में आंसर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, केवल हम अपने ऑप्शंस पे जाएंगे और ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है।
अब मैंने आपको जैसा बोला था कि मैं इसमें पूरे नोट डाउन नहीं करूंगी, सीधे ऑप्शन से करूंगी, जिससे आपको बताती हूँ कैसे टाइम सेव होगा। इसमें लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन सी इज द सन ऑफ एम। सी इज द सन ऑफ एम बनाना है तो सी को सन एक जनरेशन नीचे आएगा और एम कहाँ आएगा आपका, ऊपर आएगा। सी इज द सन ऑफ एम और इस पे प्लस का साइन आ जाएगा। हमें बस ये रिलेशन जहां मिल गया वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमें बोला है सी इज द सन, एम का एम नहीं मालूम है कि फादर है कि मदर है, लेकिन सी का जेंडर मालूम है कि सी क्या है, बेटा है। अब हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया एम माइनस एन। एम माइनस एन का मतलब था कि ए सिस्टर है बी की, यानी कि एम क्या हो गई, सिस्टर हो गई। मैं फर्स्ट ऑप्शन पे चल रही हूँ, एम क्या हो गई, सिस्टर हो गई एन की। फिर दूसरा इन्होंने बोला एम मल्टीप्लाई एन का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि एन क्या हो गया, फादर हो गया किसका, सी का। जो भी ऑप्शन में लिखा रहता है ना, बस ए बी की जगह पे उनको लिख दिया करो, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एन मल्टीप्लाई सी हो गया कि ए इज द फादर था, तो यानी कि एन इज द फादर ऑफ हो गया सी का, और प्लस का मतलब था कि ए इज द ब्रदर, यानी कि सी जो है वो आपका ब्रदर है किसका, आपके एफ का। तो आप देखिए पहले वाला रिलेशन आ रहा है क्या, पहले उन्होंने बोला था एम एक जनरेशन ऊपर होनी चाहिए और यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कपल होता, अगर ये हस्बैंड वाइफ होते तो ये चीज सही हो जाती, बट यहाँ पे ये कपल नहीं है। इन्होंने सीधे सीधे बोला है माइनस का मतलब है कि सिस्टर है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया हमारा। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे गए, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है एफ माइनस सी। माइनस का मतलब है कि ए इज द सिस्टर, यानी कि एफ सिस्टर हो गई सी की, और प्लस का मतलब है कि ए इज द ब्रदर, यानी कि सी इज द ब्रदर ऑफ एन हो गया, और एन मल्टीप्लाई एम का मतलब है कि ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब एन इज द फादर। एन फादर हो गया, किसका फादर हो गया, एम का फादर हो गया, तो ये फादर है, ठीक है। तो अब इसमें ये रिलेशन बन रहा है कि ये तो उल्टा ही हो गया, ये एक जनरेशन नीचे आ गया और ये ऊपर है, जबकि सी एक जनरेशन नीचे होना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन भी कट हो गया। अब हम थर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने बोला एन प्लस एम, प्लस मीन्स ए इज द ब्रदर, यानी कि एन इज द ब्रदर हो गया किसका, एम का, और एम माइनस का मतलब हो गया कि ए इज द सिस्टर, यानी कि एम जो है वो सिस्टर है किसकी, एफ की, और मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि एफ इज द फादर ऑफ, यहां पे आ गया सी, एफ इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं देखो दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सी आया है लेकिन सी का जेंडर नहीं मालूम है हमें। यहाँ पे इस आंसर में फोर्थ क्वेश्चंस में हमें जेंडर सी का मालूम है लेकिन एम का नहीं मालूम है, और यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया। अब सीधी सी बात है, या तो आप फोर्थ सॉल्व करके देखो, अगर नन नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो आप सीधे सीधे फोर्थ पे टिक कर सकते हो, बट मैं आपको एक बार फोर्थ ऑप्शन कराती हूँ। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, एम मल्टीप्लाई एन, तो एम मल्टीप्लाई एन का मतलब है ए इज द फादर, यानी कि एम फादर हो गया एन का, और माइनस का मतलब है कि ए इज द सिस्टर, तो एन सिस्टर हो गई सी का, और सी प्लस एफ का मतलब है कि ए इज द ब्रदर, यानी कि सी ब्रदर हो गया किसका, एफ का। तो यहाँ पे ये रिलेशन निकल आया है कि ये एक जनरेशन नीचे हो गया, ये तीनों भाई बहन है, और ये इन सबका क्या हो गया, फादर हो गया। हमें अगर इसका जेंडर नहीं होता तो भी चलता, बट सी का जेंडर होना कंपलसरी था और ये एक जनरेशन होना कंपलसरी था एम का, जो हमें इसमें शो हो गया है। अगर कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, डाउट नहीं रखना अपने अंदर, पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड। अब हम इंट्रोड्यूसिंग कर रहे हैं एक बॉय को, यहाँ पे कौन है, बॉय है, प्लस लगा दो, और गर्ल बोलती है, ठीक है, माइनस, गर्ल बोल रही है, क्या बोल रही है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ ब्रदर फादर ऑफ माई अंकल। अब हम पीछे से चलेंगे, मैंने आपको बताया है पहले से ही कि ही इज द लिखा है, तो ये समझ गई ये प्लस है, जेंडर क्या हो गया, मेल है। फिर उन्होंने बोला द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, सीधे हम लाइन के एंड में आएंगे कि मेरे अंकल के पिता, फादर ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल, क्या बोला है, मेरे अंकल, इसकी एक जनरेशन ऊपर जाएगी, मेरे अंकल बोल रहे हैं, मेरे अंकल से मतलब है कि मेरे पापा का जो भी भाई होंगे अंकल हो गए, ठीक है, अंकल है तो प्लस आ गया, मेरे अंकल के पिता,
मेरे अंकल के पिता मतलब एक जनरेशन दोबारा हम मेंशन करते हैं जगह के देखते हुए। सबसे पहले देखिए, एक गर्ल ने इंट्रोड्यूस किया एक बॉय को और बोला कि मेरे अंकल, मतलब मेरे फादर नहीं, मेरे अंकल, अंकल मतलब प्लस हो गए, मेरे अंकल के पिता फादर, तो फादर जो होंगे वो इन दोनों के होंगे, ठीक है, फादर होगा यहाँ पे प्लस, मेरे अंकल के पिता के की बेटी मतलब एक जनरेशन नीचे आ जाएगी कि एक बेटी हो गई। अब देखो ये भी हो सकती थी बेटी और एक नई बेटी भी हो सकती है, अभी मैं कंफर्म नहीं है कि बेटी का बेटा है ये, मतलब बेटी का बेटा ये भी हो सकता है क्योंकि उसने अंकल बोला है, तो बेटा बोल रहे हैं तो ये तो बेटा नहीं हो सकता, इन्होंने बोला ये बेटा है, तो ये इसका कौन हो सकता है, ये एक ही जनरेशन में आ गए। आप सबसे पहले ये सीख लिया करो इन सवालों में कि कौन किस जनरेशन के ऊपर है और कौन किस जनरेशन के नीचे है। अब देखो इसमें इस लड़की ने बोला था कि मेरे अंकल एक जनरेशन ऊपर गए, फिर मेरे अंकल के कौन बोला, फादर बोला एक जनरेशन ऊपर गए, फिर उन्होंने बोला उनकी क्या बोल रहे हैं, बेटी, तो बेटी यहाँ एक जनरेशन नीचे आ गई, मतलब इसी सीध में आ गई, फिर उसका बेटा यानी कि ये इसकी सीध में आ गया, तो एक ही उसमें हो गए, यानी कि ये कजिन भी हो सकते हैं और ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। तो अब इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ब्रदर दिया हुआ है। हाउ इज रिलेटेड बॉय टू द गर्ल से वो किस तरह से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा आंसर है, क्योंकि नन ऑफ दीज दिया नहीं है और कजिन नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में बोल रहे हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाजपेयी सेड, एक फोटोग्राफ पे पॉइंट किया, नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, एक फोटोग्राफ पे पॉइंट किया और वाजपेयी ने कहा, क्या कहा देखें जरा, वाजपेयी जी बोलते हैं ही इज द, मतलब ये प्लस है, सबसे पहली बात ये पता चल गया आपको कि ये कौन है, प्लस, शी इज द लिखा हो तो लेडी होगी और ही इज द लिखा है तो क्या होगा, बॉय होगा। वाजपेयी बोलते हैं ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। मैंने आपको सीधे सीधे बताया है कि सबसे पहले ही इज देख लिया करो, फिर लाइन के एंड में आ जाया करो, तो आपने ही इज देखा तो आपको मालूम पड़ गया प्लस का साइन आएगा। अब लाइन के एंड में आओ, मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता जाओ, इसके भाई के पिता यानी कि इसी की इसके साथ हो गए, कॉमा लगेगा, और पिता मतलब इन दोनों की एक ही फादर होंगे। मेरे भाई के पिता की बेटी, मेरे भाई के पिता यानी कि इन्हीं के फादर हो गए, की बेटी मतलब कौन हो जाएगी, मेरे भाई के पिता और उनकी बेटी, तो बेटी इनकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, एक ही जनरेशन में आ गए। मेरे भाई के पिता की बेटी, ओनली बेटी बोला हुआ है, ओनली बेटी का बेटा है, तो इसका ये जो बेटी है यानी कि ये इसकी बहन है और इसका ये बेटा है, यानी कि ये जो है वो एक जनरेशन नीचे हो गया, ये जो है वो एक जनरेशन नीचे आ गया, मतलब ये कौन हो गए, वाजपेयी जी इसके कौन कहलाएंगे, मामा कहलाएंगे, मैटरनल अंकल कहलाएंगे, क्योंकि बहन का बेटा जब होता है तो मैटरनल अंकल मामा कहलाते हैं। मैं एक बार और फिर रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। कई लोगों का कहना है कि मैडम ये लाइन हमें सेट करना नहीं आती है, जबकि ये लाइन सबसे ज्यादा इजी होती है सेट करना। आप लोगों को पहले वाला शब्द पढ़ना चाहिए, उससे जेंडर कंफर्म होता है, और फिर लाइन के एंड में माय से रिलेशन देखना चाहिए कि उस बंदे से क्या रिलेशन निकल रहा है। पूरी लाइन को आगे से ना पढ़ के पीछे से पढ़िए तो रिलेशन जल्दी समझ में आएगा। कैसे, मैं फिर से आपको एक बार रिलेशन समझा रही हूँ। वाजपेयी जी ने पॉइंटिंग किया और बोला ही इज द, जैसे ही उन्होंने ही बोला तो समझ जाओ जेंडर प्लस है। अब लाइन के एंड में आ जाओ, वाजपेयी जी से रिलेशन देखो क्या है, तो उन्होंने बोला मेरे भाई, मतलब उसी जनरेशन में हो गए, मेरे भाई के पिता मतलब एक जनरेशन ऊपर जाना है, की बेटी तो जनरेशन नीचे आ गई, मतलब इन्हीं की सिस्टर हो गई, सिस्टर का बेटा है और एक ही बहन है, तो इन्हीं बहन का ये बेटा है, तो ये जनरेशन एक नीचे आ गई, तो ये कौन हो गई, माँ हो गई, और ये दोनों क्या हो गए, इनके मामा हो गए, तो मैटरनल अंकल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, लता सेज, एक पॉइंट किया एक फोटोग्राफ की तरफ और लता ने बोला, लता सेज ही इज द सन ऑफ, ही है प्लस, सबसे पहली बात ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर पे जाना है यानी कि 2 जनरेशन ऊपर जाना है। लता ने एक
पॉइंट किया जो कि ही है और बोला कि मेरे ग्रैंडफादर, मतलब एक जनरेशन और फिर दूसरी जनरेशन। आपको जनरेशन ग्रैंड होगा तो 2 जनरेशन ऊपर जाना है, ग्रैंडसन हुआ तो 2 जनरेशन नीचे आना है। मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, मतलब मेरे जो इनके ग्रैंडफादर है उनका एक ही बेटा है, ओनली लिखा है तो मतलब इसके पिता हो गए, प्लस लगा दो, फादर हो गए। ओनली सन का बेटा, मतलब इसका कौन हो जाएगा, लता का ओनली बेटा बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, सन है ये, तो ये इसका कौन हो गया, ब्रदर सिस्टर होगा। ये लोग आपस में कौन हो गए, तो उन्होंने बोला हाउ इज मैन रिलेटेड, तो ये मैन इसी जनरेशन में है, इसी के साथ है, तो ये इसका कौन हो गया, ब्रदर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है a प्लस बी मीन, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि प्लस माइनस जब भी होगा तो हम उसको शो नहीं करेंगे। अब सीधे हम आंसर पे जाएंगे कि उन्होंने क्या बोला है और एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे। उन्होंने बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ एन। एम इज मैटरनल अंकल बनाना है तो मैटरनल अंकल ऊपर जाएंगे और मैटरनल अंकल से मतलब है कि इनकी जो सिस्टर होगी उनका बेबी ये होगा एन। अब हमें एन का जेंडर नहीं मालूम, केवल एम का जेंडर मालूम है कि एम मैटरनल अंकल है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन पे गए, फर्स्ट बोला हुआ है एम प्लस ओ, प्लस मीन्स होता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी लिखा है, यानी कि एम ब्रदर हो गया किसका, ओ का, और मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है इन्होंने ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि ओ क्या हो गया, सन हो गया किसका, एन का। ठीक है, ये चीज इन्होंने बोली है तो एन ऊपर चला गया, बट इन्होंने हमसे बोला है कि एन एक जनरेशन, ये चीज हमें सॉल्व करके दिखानी है, बट हमारे में तो उल्टा एन एक जनरेशन ऊपर चला गया तो हमें एन जनरेशन नीचे दिखाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन पे आए हम, बी ऑप्शन में दिया एम परसेंटेज ओ, परसेंटेज मीन्स है बी इज द डॉटर ऑफ ए, तो यानी कि एम डॉटर हो गई ओ की, माइनस का साइन। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला ओ मल्टीप्लाई एन, ओ मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए इज द सन ऑफ, यानी कि ओ इज द सन ऑफ एन, यहां पे एन पहुंच गया, और एन प्लस पी का मतलब है कि ए इज द ब्रदर, यानी कि एन इज द ब्रदर हो गया पी का। तो आपका देखो वो बन रहा है, ये तो एम एक जनरेशन नीचे जा रही है, ये भी कट हो गया, एम हमारा ऊपर जाना चाहिए था, ये शुरू में ही हम कट कर सकते थे क्योंकि एम माइनस आया जबकि एम प्लस चाहिए हमें। सी ऑप्शन पे आया, माइनस प्लस को भी देख लेंगे तो आपके ऑप्शंस कट जाएंगे। एम प्लस ओ, प्लस मीन्स दिया ए इज द ब्रदर, यानी कि एम ब्रदर हो गया ओ का, और फिर उसके बाद बोला परसेंटेज मीन्स दिया हुआ है बी इज द डॉटर, यानी कि ओ डॉटर हो गई एन की, ओ डॉटर है एन की, तो ये चीज निकल रही है। यहां पे भी गलत हो रहा है, एन हमें एक नीचे जनरेशन चाहिए, एन ऊपर पहुंच रहा है, सी भी कट, हमारा आंसर आ गया डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द, दीपक ने किससे बोला, नितिन से बोला। ठीक है, दीपक इसको बता रहा नितिन को, क्या बताया कि दैट बॉय, मतलब एक बॉय है, यहाँ पे एक बॉय है और ये किसको, नितिन को बता रहा है। ठीक है, क्या बोला, एक बॉय मतलब प्लस का साइन, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे फादर की वाइफ यानी कि कौन हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, जो दीपक है इसकी क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएंगी, यानी कि माइनस और ये प्लस लिख दो। उन्होंने बोला मेरे फादर की वाइफ है और ये किससे शो करेगा, कपल को शो करेगा। मेरे फादर की वाइफ की बेटी मतलब हो गया एक जनरेशन नीचे। ठीक है, एक जनरेशन नीचे आ गए हम, कि बेटी मतलब इसकी कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी दीपक की, बेटी के और क्या बोल रहे 2 ब्रदर्स में से यंगर, तो बेटी के जो भाई हैं 2, मतलब ये जो बेटी इसके 2 भाई हैं, एक तो दीपक भाई हो गया, एक और कोई भाई होगा, हमें नहीं मालूम कौन सा भाई है, उनमें से यंगर है, जो ये जो लड़का है वो यंगर है, तो मतलब कायदे से क्या हुआ, ये कौन हो गया, दीपक का भाई हो गया, जो प्लेइंग कर रहा है वो दीपक का यंगर ब्रदर हो गया। तो उन्होंने बोला है हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, वो कैसे रिलेटेड है, तो वो उसके ब्रदर की तरह रिलेटेड है। सीधी सी बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने बोला, दीपक ने नितिन को बताया कि जो लड़का प्लेइंग कर रहा है
वो मेरे फादर की वाइफ, मतलब मेरी माँ की जो बेटी है उसके 2 भाइयों में से यंगर है। तो 2 भाई, एक तो दीपक हो गया और एक भाई यही है जो प्लेइंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। अब इन्होंने बोला है वीना जो कि सिस्टर इन लॉ है, किसकी? सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ का मतलब हो जाता है अपना अशोक की। तो एक तो देखो इसमें इंग्लिश में क्या रिलेशन इस टाइप से रहते हैं, भाभी को भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, और अगर डॉटर इन लॉ आता है तो वो बहू कहलाती है, और सिस्टर इन लॉ आता है तो वो क्या कहलाती है? सिस्टर इन लॉ। हम 2 को बोलते हैं, एक नंद को भी बोलते हैं और एक हम भाभी को भी बोलते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, अशोक की सिस्टर इन लॉ है। तो यानी कि वीना जो है वो अशोक का जो भी ब्रदर होगा उसकी वाइफ है, अशोक का जो भी भाई होगा उसकी ये वाइफ है माइनस, और इसका एक कोई कपल होगा जो हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब उन्होंने इसके बाद बोला वीना के बारे में ही बात हो रही है। पहले उन्होंने बोला वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। अब वीना के बारे में ही बात हो रही है कि इज द डॉटर इन लॉ, ये बहू है किसकी? कल्याणी की। तो कल्याणी एक जनरेशन ऊपर आ जाएगी, कल्याणी आ गई एक जनरेशन ऊपर। अब उन्होंने बोला कल्याणी की बहू है। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज जो है वो फादर है सुदीप का। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, तो यानी कि सुदीप इसका हस्बैंड हो गया। सीधी सीधी बात है, उन्होंने बोला कि सुदीप केवल अकेला भाई है अशोक का, तो अशोक का सुदीप भाई हो गया और इसका हस्बैंड हो गया, और सुदीप के जो धीरज जो है वो सुदीप के फादर है। तो मतलब कल्याणी के हस्बैंड कौन हो गए? कल्याणी के हस्बैंड यहाँ पे वो हो गए धीरज, ये कल्याणी के हस्बैंड हो गए, ठीक है। ये रिलेशन इन लोगों के बीच में बन गया है। हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, कल्याणी अशोक से कैसे रिलेटेड है? तो कल्याणी अशोक की क्या हो गई? मदर हो गई। मदर इन लॉ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे धीरज को किसका फादर बोला है? सुदीप को, सुदीप का फादर बोला है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो। डॉटर इन लॉ, ये बहू है यहाँ पे, सीधी सी बात है। अगर ये बहू है तो ये कल्याणी सुदीप और अशोक की माँ है, और धीरज भी इन दोनों के वो है फादर है, लेकिन ये कौन है? ये बहू है। लॉ लिखा हुआ है, इन लॉ मतलब हो जाता है बहू से रिलेशन। तो कल्याणी किस तरह से रिलेटेड है और किससे? अशोक से। तो अशोक से कल्याणी मदर की तरह रिलेटेड है, मदर इन लॉ नहीं आएगा, तो इसका आंसर कहलाएगा नन ऑफ दीज, आपका डी ऑप्शन। तो आज मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो भी ब्लड रिलेशन से संबंधित होगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सेकंड वीडियो में बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। और प्लीज़ इसमें आप टाइम सेविंग करिए, इसको आप सिंबल यूज़ करिए, साइन यूज़ करिए, जैसे प्लस माइनस, जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक जनरेशन। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी ट्रिक मिलती है, ट्रिक को फॉलो करिए, जिससे आपका सीधे सीधे टाइम सेव होगा। अगर आप एक एक सेकंड भी क्वेश्चन में सेव करते हैं तो आप समझ लीजिए लास्ट के लिए अपने पास टाइम बहुत रखेंगे, जिसमें आपके और क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग नए हैं उनको मैं बोलूँगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहीं भी कोई डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कभी भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।